हर साल सिखों द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का संपूर्णता दिवस बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। यह दिवस न केवल सिखों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत खास है। इस वीडियो के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इसकी शुरुआत होती है सन 1604 में, जब 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने पहले 5 गुरुओं की लिखी बानी को एकत्रित किया और भाई गुरदास जी से बानी लिखवाकर आदि ग्रंथ की रचना की। इतिहास में दर्ज है कि वो ऐसा दौर था जब सच्ची और कच्ची बानियां अक्सर देखने को मिलती थी। सच्ची बानी वह थी जो सीधा निरंकार प्रभु ने खुद गुरुओं से लिखवाई थी और कच्ची बानी वह थी जिसे स्वार्थी लोगों ने बड़ी चालाकी से गुरु नानक देव जी की बानी में अपनी बानी को शामिल कर लिया। उस समय पहले 5 गुरुओं की बानी का तब कोई प्रामाणिक ग्रंथ मौजूद नहीं था। सभी गुरुओं की बानियां अलग अलग पोथी साहिब में लिखी गई थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति गुरुओं की सच्ची बानी में अपनी कच्ची बानी भी शामिल कर लिया करता। यह सब कुछ देखकर गुरु अर्जन देव जी ने तब एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सच्ची बानी को एक जिल्द यानी एक ग्रंथ के रूप में तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इस सच्ची बानी में कच्ची बानी की मिलावट ना कर सके। इस महान कार्य को पूरा करने के लिए गुरु अर्जन देव जी ने अपनी लिखी बानी और पहले 4 गुरुओं की बानी, 15 भक्तों की बानी और 11 ब्राह्मण भाटों की बानी को आदि ग्रंथ में दर्ज किया। गुरु अर्जन देव जी ने इस ग्रंथ में भविष्य में होने वाले गुरुओं की बानी शामिल करने के लिए कुछ अंग पहले से ही खाली छोड़ दिए। यह ग्रंथ 3 साल में लिखा गया था। 1 सितंबर 1604 में श्री हरमंदिर साहिब में गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ का पहला प्रकाश किया। प्रकाश करने के 2 साल बाद मई 1606 में गुरु अर्जन देव जी की शहादत के बाद बाबा धीरमल के परिवार ने आदि ग्रंथ पर अपना कब्जा कर लिया। आदि ग्रंथ को वे हरमंदिर साहिब से उठाकर अपने घर करतारपुर जिला जालंधर में ले गए, जो कि आज भी वहीं पर मौजूद है। बाबा धीरमल गुरु अर्जन देव जी की 4थी पीढ़ी के वारिस थे, इसलिए वे अपने आप को गुरगद्दी का असली वारिस समझते थे और करतारपुर में वे अपनी गद्दी लगाकर जबरदस्ती गुरु बनकर बैठ गए। इतिहास में दर्ज है कि 5वें गुरु अर्जन देव जी के बाद 6ठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, फिर 7वें गुरु श्री हरराय जी और 8वें गुरु श्री हरकृष्ण साहिब जी ने अपने जीवन में गुरबानी नहीं लिखी। सन 1675 में 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने चांदनी चौक की जेल में 57 श्लोक और 59 शब्द लिखे थे। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने आदि ग्रंथ में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की बानी को भी शामिल करना था। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि अंतर्यामी गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ में कुछ अंग पहले से ही छोड़ दिए थे, इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को तब बाबा धीरमल के घर में आदि ग्रंथ मंगवाने का हुक्म दिया, जबकि धीरमल ने सिखों को आदि ग्रंथ देने से साफ इनकार कर दिया और ताना मारते हुए कहा, अगर तुम्हारा गुरु असली है और ढेरों शक्तियों का मालिक है तो वो खुद इस ग्रंथ का दूसरा स्वरूप क्यों नहीं तैयार कर लेता, हमसे क्यों मांगते हो। गुरु गोबिंद सिंह जी ने तब उनके इस ताने को निरंकार का हुक्म माना और आदि ग्रंथ का नया स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिखवाने का काम साबो की तलवंडी में भाई मनी सिंह जी के द्वारा शुरू किया। इस ग्रंथ को संपूर्ण करने में करीब 9 महीने और 9 दिन का समय लगा। यह इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जब 1604 में गुरु अर्जन देव जी ने आदि ग्रंथ लिखना शुरू किया था, तब उनके पास पहले 4 गुरुओं की बानी और खुद की लिखी बानी पोथी साहिब के रूप में मौजूद थी। पर 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जब लिखा, तब उनके पास किसी भी गुरु साहिबान की कोई भी पोथी मौजूद नहीं थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी दिव्य शक्ति से यह ग्रंथ 1 साल से भी पहले ही पूरा कर दिया।
गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी भाई मनी सिंह जी और बाबा दीप सिंह जी द्वारा लिखवाया। इतिहास में दर्ज है कि गुरु जी सुबह के समय मनी सिंह जी से बानी लिखवाया करते और बाद में संगतों के बीच सुबह लिखी गई बानी का शुद्ध उच्चारण और कथा किया करते। गुरु ग्रंथ साहिब जी को संपूर्ण करने के बाद जो कागज, कलम और स्याही बच गए, उन सब को गुरु जी ने तख्त श्री दमदमा साहिब के पास बने सरोवर में डाल दिया। सारे संगतों को तब वर देते हुए गुरु जी ने कहा कि जो गुरु सिख इस सरोवर के पास वाली मिट्टी पर वर्णमाला के 35 अक्षर लिखेगा और श्रद्धा और विश्वास के साथ अरदास करेगा, उसकी बुद्धि ज्ञानवान होगी। आजकल उस स्थान पर गुरुद्वारा लिखनसर साहिब सुशोभित है, जिसकी बड़ी महानता है। इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्णता की। तभी से यह दिवस श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी संपूर्णता दिवस कहलाता है। इन ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि हमारे गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पूर्ण गुरु और निरंकार का रूप हैं। अगर हम गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा जीवन देखें तो पता चलता है कि गुरु जी ने केवल 42 वर्षों के जीवन में 14 युद्ध लड़े और साथ में पूरी मानवता को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जैसा महान बेशकीमती खजाना दिया, जो पूरी मानवता को विकारों के कीचड़ से निकालकर सादा, पवित्र और बेहतर जीवन जीने की शक्ति देता है। आज के पवित्र दिवस पर वाहेगुरु जी के आगे हम सब मिलकर अरदास करें कि हमें गुरबानी पढ़ने, मानने और इसकी शिक्षाओं पर चलने की परमात्मा शक्ति दे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।